आप लोग फिर से मन से पढ़िए तो खूब प्रेम से, यही मंगलाचरण। कल इसका अन्वय और एक प्रकार से अर्थ का निरूपण हो चुका है ना। बहुत सारी बातें भी हो चुकी है, कुछ बातें अवशेष है जो बताना है। इतना हो गया कि आप लोगों को कल चर्चा हो गई है कि इसमें कर्ता पद नहीं है, तो कर्ता पद का हम आक्षेप किए हैं। आप लोगों को ऐसे ही कहना भी सीखना होगा। मया भट्टोजि दीक्षितेन, तृतीयांत एक वचन, क्या बोलोगे? मया भट्टोजि दीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। ये सामान्य अर्थ हुआ। मेरे भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो मुनि त्रय है, तीन मुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीन मुनियों का जो समुदाय है, उस समुदाय की तदुक्ति ही उक्ति का विचार करके यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रची जा रही है ना। ये चर्चा कल हो चुकी है। इसी चर्चा के क्रम में मुनित्रयम की भी चर्चा हो चुकी थी। वहाँ द्वितीया विभक्ति हो कि चतुर्थी विभक्ति हो, वास्तव में अंततो गत्वा हम लोगों ने उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलीयसी, इसके द्वारा निर्धारित कर दिया कि अत्र द्वितीया विभक्तिर भविष्यति, अत्र चतुर्थी विभक्तिर। यहाँ कौन विभक्ति होगी? कौन विभक्ति नहीं होगी? किस न्याय के अनुसार? उपपद बोलो, उपपद इस न्याय से कौन विभक्ति होगी जी? उपपद विभक्ति कौन है? कारक विभक्ति कौन है? बलाबल विचार करोगे तो बलियसी कौन होगी? तो वहां कौन विभक्ति की गई? मुनित्रयम नमस्कृत्य। ये कल चर्चा हो चुकी है, ये चर्चा फिर नहीं करना मैं चाह रहा हूं। अब चर्चा है तदुक्ति ही परिभाव्य च। तदुक्ति की भी विग्रह का विग्रह क्या ये भी हो चुका है। तेषाम उक्तयः ताः तदुक्तयः, है ना। ताः तदुक्ति ही द्वितीया बहुवचन, है ना। उनकी उक्तियों का विचार करके अब प्रश्न ये उठता है जो परिभाव्य शब्द है। कौन सा शब्द जी? परिभाव्य शब्द का क्या अर्थ है ना, है ना। तो चुरादी गण में भू धातु का परिपूर्वक जो भू धातु है उसका अवकल्पने अर्थ मतलब क्या है? चिंतन करना, चिंतनम। क्या अर्थ है जी? चिंतनम। परिपूर्वक भू धातु का अर्थ क्या है? चिंतन। परितः चिंतनम, सांगोपांग उसका चिंतन करके, उसी को लोग कहते हैं पर्यालोच्य। लेकिन काशिकाकार या कहीं पर कोशकार वगैरह, कोशकार ने संभवतः कोशकार ने लिखा परिभव अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया। क्या लिखा जी? अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया। फिर से बोलो, अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया। परिभाव से ऋजंत है। इसमें जब परिभाव का मतलब परिपूर्वक भू धातु, पहले अनादर, अंत में क्या है? तिरस्क्रिया। परिभव अनादर परिभव परिभाव तिरस, इसका मतलब है कि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ तिरस्कार है। क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ परिपूर्वक भू धातु का। कैसे पता चला? कोशात, कोश वाक्यात, कोशकार किम लिखति? तो इससे परिभाव्य का क्या अर्थ करोगे? तिरस्कृत्य, तिरस्कारम कृत्वा।
अब कोई यदि इस कोश के अनुसार अर्थ लगाता है तिरस्कार करके, क्या अर्थ लगाता है जी? तिरस्कार करके, तब फिर कैसे अर्थ होगा? मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च, इसका कैसे अर्थ करोगे? तब तो इसका अर्थ उल्टा होने लगेगा कि मुनित्रयों की उक्तियों का तिरस्कार एतत् वक्तुम न शक्यते वस्तुतः अयम भट्टो यदीक्षितः मुनित्रयम नमस्करोति। किम करोति? तो नमस्कार करने वाला व्यक्ति क्या मुनित्रय के उक्तियों का खंडन करेगा? इसीलिए तत्शब्द पर वैयाकरणों ने विचार किया। तदुक्ति घटक जो तत्शब्द है उस पर वैयाकरणों ने क्या किया? विचार किया। कहा कि ये जो तत्शब्द है ये तत् जो है सर्वनाम है। क्या है जी? तदुक्ति घटक जो तद है वो क्या है? और सर्वनाम के लिए दो बातें व्याकरण शास्त्र में आती है। सर्वनाम प्रधान परामर्शी, सर्वनाम बुद्धिस्त परामर्शी। सर्वनामनः प्रधान परामर्शकत्वं, सर्वनामनः प्रधान परामर्शकत्वं, सर्वनामनः बुद्धिस्त परामर्शकत्वं। यदि सर्वनाम पद का ये अर्थ करते हो प्रधान परामर्शी, प्रधान तत्शब्द का दो अर्थ किए वैयाकरणों के अनुसार। तत् क्या है जी? सर्वनाम है। सर्वनाम होने से तत्शब्द से तत्शब्देन किम गृह्यते, तो तत्शब्द से क्या गृहीत करेंगे हम? प्रधान परामर्शी। तो तत्शब्द से यदि प्रधान का परामर्श आप करते हो तो मुनि त्रयम में किसका ग्रहण होगा? मुनि का ग्रहण होगा कि त्रय का ग्रहण होगा कि पूरे का होगा? एक प्रश्न है। मुनि त्रयम इत्यत्र मुनिनाम मुनि प्रधानम त्रयम वा प्रधानम, कौन सा प्रधान है? तो यहाँ आप कौन समास किए हो? मुनिनाम त्रयम, त्रयो अवयवाः अस्य समुदायस्य इति त्रयम। त्रयम का अर्थ अवयवी परक है, समुदाय परक है। इसीलिए वो तैप के स्थान में जो अयच था उसका भी समुदाय अर्थ किए थे। तो मुनि त्रयम में जो त्रय है तो ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास को क्या कहते हो? उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। कौन प्रधान होता है जी? इसका मतलब त्रय पद से गृहीत जो समुदाय अर्थ है वो तद शब्द से गृहीत होगा। तदुक्ति में तद शब्द क्या है? प्रधान का परामर्शी। प्रधानत्वेन कस्य ग्रहणम, क्या समझे? प्रधान से किसका ग्रहण करोगे? त्रय का। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन समास है? बोलिए। तत्पुरुष समास कैसा होता है? तो उत्तर पद बड़े पदजन्य जो अर्थ का ही एक अर्थ के साथ अन्वय होता है ना? तो उत्तर पदार्थ प्रधान जब तत्पुरुष है ना, तो वो तत्पद से किसको लोगे? जो मुनि त्रय में त्रय से गृहीत जो समुदाय अर्थ है। और समुदाय क्या है? अवयवी। मुनि क्या है? अवयव। तो अवयव अवयवी में कौन संबंध है? समवाय संबंध होता है। अर्थात पाणिनि कात्यायन पतंजलि जो ये समुदाय त्रय है, ये समुदाय त्रय की उक्तियों का विचार करके, क्यों? ये परिभाव्य का अर्थ चिंतनम विचार क्यों किए? अनेन अस्य ग्रंथस्य मूलकता ध्वनिता। ये कहने से हमारा ग्रंथ का मूल भी है। मूल मतलब ये कहने से स्पष्ट हो रहा है कि हमने महान ऋषियों को आधार बना करके अपना ग्रंथ को लिख रहा हूं। ये ग्रंथ का जो मूल है ये निर्मूल ग्रंथ है। समझ में बात आ रही है? क्या मूलकता है? मुनि त्रयों के प्रणीत ग्रंथों का विचार हु बहुत रख नहीं सकते। रखेंगे तो नूतनता नास्ती। उनके विचार करके अपना विचार यदि जोड़ते हो तो आपका विचार और उनके विचार, ये मूलकता है।
इसीलिए जब तत् शब्द से प्रधान अर्थ करोगे, तत्शब्दे ने क्या अर्थ करोगे, प्रधान करोगे, प्रधान परामर्शी सर्वनाम होता है, तो उस समय तद पद से मुनि त्रयस्य एक वचन बोलो। हाँ, क्योंकि समुदाय क्या होता है, एक वचन। समुदाय लिंग ज्ञानम न भवति, समुदाय से वचनम किम भवति, एक वचनम भवति। तस्मात् वदतु मुनित्रयस्य उक्तयः, मुनित्रयाणाम उक्ति, मुनित्रयों की उक्तियों का परिभाव्य माने विचार करके। ये तो प्रधान परामर्शी की चर्चा है। यदि अर्थ करते हो, क्या अर्थ करते हो कि तत् शब्द जो है सर्वनाम बुद्धिस्त परामर्शक है, अब कोशकार के अनुसार चलो। कोशकार ने क्या कहा परिपूर्वक भू धातु के बारे में, अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस क्रिया। अब वहां परिभाव्य का अर्थ करो तिरस्कृत्य। क्या अर्थ करोगे जी, तिरस्कारम कृत्वा। तो मुनि त्रय के उक्ति का तो तिरस्कार ही करेंगे नहीं, क्योंकि प्रणाम भी करेंगे तिरस्कार। इसका मतलब कि वहां तत्शब्द जो है बुद्धिस्त परामर्शक है। बुद्धि में भट्टो जी दीक्षित के क्या बैठा था, इसके पहले जो प्रक्रिया कौमुदीकाराः काशिकाकाराः प्राचीनाः ये वैयाकरणाः वर्तन्ते। कौन वैयाकरणा हो, जे प्राचीन वैयाकरणाः वर्तन्ते, प्रक्रिया कौमुदीकाराः काशिकाकाराः वृत्तिकाराः, तेषाम उक्ति खंडयित्वा, तेषाम, तो परिभाव्य शब्द का यहाँ दो अर्थ है, खंडयित्वा और दूसरा क्या है, आदरम कृत्वा, चिंतनम कृत्वा। पर्यालोच्य, पर्यालोच्य एक अर्थ, खंडयित्वा एक अर्थ। जब खंडयित्वा परिभाव्य का अर्थ करोगे तो उस समय तत्शब्द से बुद्धि परामर्शकत्वेन, किससे जी, बुद्धि में क्या बैठे हुए, कौन कौन बैठे हैं, काशिकाकार प्रक्रियाकार, माने वो जो प्राचीन वैयाकरण, जो प्रख्यात वैयाकरण थे, वो प्रख्याता नाम प्रख्यात वैयाकरणा नाम है ना, सिद्धांतों का खंड। ये बात सही है। जब आप प्रौढ़ मनोरमा पढ़ोगे, कई बार कहे हैं वो, इमें प्राचीना प्रांचा इमें प्राचीन अपास्ता, ये सब प्राचीन के अपास्त हो गए है ना। वो अपास्त कहते हैं, क्या हो गए सब, अपास्ता परास्ता है ना, उनको अपास्त परास्त कर दिया इन्होंने। इसीलिए परिभाव्य का अर्थ है खंडयित्वा। तो कोशकार से झगड़ा नहीं है हम लोग का, मतभेद नहीं है। कोशकार भी परिपूर्वक भू धातु का यदि खंडयित्वा अर्थ कर, अनादर अर्थ करते हैं, तो उस अर्थ में तत्शब्द का बुद्धिस्त परामर्शकत्वेन काशिकाकार आदि। और जहां पर जो है चिंतन परिपूर्वक भू धातु का चिंतन अर्थ चुरादि इत्यादि गण में है, उसके अनुसार जो है पर्यालोच्य। इस तरह परिपूर्वक भू धातु से नीच करके अक्तवा के स्थान में लेप करके परिभाव्य शब्द की निष्पत्ति होती है ना। अब जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तो व्याकरण कहते किसको है, पहले ये चर्चा चलनी चाहिए। तब व्याकरण पढ़ने वाला व्यक्ति वैयाकरण होगा। वैयाकरणों के द्वारा जो वादी प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो मक्खन होगा वो सिद्धांत होगा, है ना। और सिद्धांतों की जो कौमुदी प्रकाश है, चंद्रिका है, उसको क्या कहेंगे, कौमुदी कहेंगे। तब आपका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बनेगा। आइए पहले व्याकरण क्या है। विपूर्वक क्रिपूर्वक, विपूर्वक आपूर्वक क्रिपूर्वक ल्युट प्रत्यय करते हो। क्या करते हो, अब विपूर्वक आपूर्वक क्रि धातु से ल्युट करते हो, तो व्याकरण की कई जगह आप व्युत्पत्ति पढ़े हो। व्याक्रियन्ते अनेन अनेन येन, जिसके द्वारा, तद व्याकरण, जिसके द्वारा शब्द प्रकृति प्रत्यय विवेचन द्वारा
शब्द का क्या होता है, व्याकृत शब्द किए जाते हैं, उनका व्युत्पादन किया जाता है। व्याकृत करना, व्युत्पादन करना, उनकी प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके उनके अर्थादि का निर्णय करना, यही ना व्याकरण है जी। व्याक्रियन्ते, जैसे आपने कहा पाचकः, अब जब आपने कहा पंकजः पाचकः, तो आप पाचक जैसे आप कहेंगे तो जो वैयाकरण, जो व्याकरण शास्त्र वहां क्या करेगा, पाचक को दो भाग में बांट देगा, पच को अलग, रबुल को अलग, फिर पच है, अक है, वृद्धि वगैरह करके आदि वृद्धि क्या बनाएगा, पाचक। तो पच के बारे में जानता है, डुपचस पाके है। रबुल का अर्थ भी जानता है, आधार है। तो पाक का आधार पाचक, पाचक क्रिया करने वाला, ये व्युत्पन्न, ये व्युत्पादन से अर्थ निकला है ना। तो इसको क्या कहेंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन येन तद व्याकरणम उच्यते। तद किम उच्यते जी, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तद व्याकरणम अधीयते विदन्ति भा, उसको जो पढ़ता है, पढ़ाता है, वो क्या है जी, वैयाकरण है। उस व्याकरण को जो पढ़ेगा, जो पढ़ाएगा, वो क्या हो जाएगा, वैयाकरण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखो, ये व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते तो सामान्य बात है। भाष्यकार ने कहा कि मुच्यते व्याकरणम, भाष्यकार ने क्या कहा जी, उत्तर क्या दिया, पहले भाष्यकार संदेह करते हैं, कहते हैं सूत्रम व्याकरणम। भाष्यकार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर भाष्यकार कहते हैं यदि सूत्रम व्याकरणम कहते हो तो लोग कहते क्या है कि व्याकरणस्य सूत्रम, क्या बोलते हैं जी, व्याकरणस्य सूत्रम। आप बताओ कि सूत्र ही व्याकरण है तो व्याकरण का सूत्र कैसे होगा, षष्ठी कैसे होगी। लोग कहते हैं ना व्याकरणस्य सूत्रम। षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है, भेद में। यद सूत्रम तदेव व्याकरणम, यद व्याकरणम तदेव सूत्रम, तो षष्ठी विभक्ति यत्र कथम, नहीं संभव है। यदि दोनों अलग अलग हो, फिर आगे भाष्यकार कहते हैं कि, फिर आगे कहते हैं कि प्रयोग व्याकरण, क्या कहते हैं जी, वहां भी लोग कहते हैं कि नहीं, व्याकरणस्य प्रयोगाः, षष्ठी बोलते हैं। अंत में भाष्यकार डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं कि लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। भाष्यकार ने क्या बोला, लक्ष्य लक्षणम एतत् समुदितम व्याकरणम भवति। व्याकरण क्या है, लक्ष्य लक्षणम नाम सूत्रम, लक्ष्यम नाम प्रयोगः। तो ये जो लक्ष्य लक्षण, इसको मिला दोगे, एतत् समुदितम, ये जोड़ करके, अकेले नहीं, एतत् समुदितम किम भवति, व्याकरणम भवति, इसको व्याकरण कहा। व्याकरण की पहली परिभाषा क्या थी जी, व्याक्रियन्ते, दूसरी परिभाषा क्या है, लक्ष्य लक्षणम एतत् समुदितम व्याकरण। दूसरा लक्षण क्या है जी, लक्ष्य लक्षणम एतत् समुदितम व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणम एतत् समुदितम व्याकरणम। ये दोनों को जोड़ दो, उसको व्याकरण कहते हैं। एक तीसरी परिभाषा सुन, व्याकरण करता क्या है, तो दो चीज है इस संसार में, दो प्रकार के शब्द हैं, साधु शब्द और असाधु शब्द। साधु शब्दाः अपि सन्ति, असाधु शब्दाः अपि सन्ति। कौन कौन शब्द है जी, साधु शब्दाः अपि सन्ति, असाधु शब्दाः अपि। तो व्याकरणम किम करिष्यति, व्याकरण आके क्या करेगा, है ना, व्याकरण क्या करेगा वहां। तो असाधु शब्दावधिक, ये संसार में जितने असाधु शब्द है, वो असाधु शब्दों के बीच में जो साधु शब्द है, वो साधु शब्दों को व्याकरण अलग कर देता है।
क्या करेगा? असाधु शब्दावधिक साधु शब्द कर्मक कृति प्रयोजक नियम विशेषो व्याकरण। व्याकरण क्या कहता है जी? असाधु शब्दावधिक, असाधु शब्दों के बीच में साधु शब्द कर्मक पृथक कृति प्रयोजक नियम विशेषो व्याकरण, है ना। असाधु शब्दों के बीच में साधु शब्दों को अलग कर देना। ये जैसे आपके घर में सूपा है ना, चलनी है, तो सूपा चलनी का काम क्या है? क्यों रखे हो सूपा चलनी? जो घर में सूपा चलनी का काम है वही जो है संस्कृत साहित्य में व्याकरण का काम है, क्योंकि भक्षा भक्ष उभय अन्न मिश्रित है। और चलनी जब आएगा तो भक्ष को अलग करेगा, अभक्ष को अलग। सूप भी क्या करेगा? भक्ष को अलग करेगा, अभक्ष को। तथैव इदं व्याकरण शास्त्रम अपि करोति, ये व्याकरण शास्त्र क्या करेगा? ये शब्दाप शब्द के बाजार में साधु शब्द को अलग करेगा, असाधु शब्द को अलग करेगा। इसीलिए कहा जाता है असाधु शब्दावधिक साधु शब्द कर्मक पृथक कृति प्रयोजक नियम विशेषो व्याकरण। ये तीनों का जो तात्पर्य है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते लक्ष्य लक्षणम एतत् समुदितम व्याकरणम, चाहे असाधु शब्दावधिक साधु शब्द कर्मक पृथक कृति। इससे डरो मत, सब बोलना सीखो। ये तुमको लगेगा कठिन है तो फिर भाग जाओगे, ये कठिन नहीं है। ये तुम सब कहते हो असाधु शब्द और उसके बीच में साधु शब्द। देखो असाधु शब्द की संख्या ज्यादा है। एक गौ के लिए गावी गोणी गोपो तलिका बहुत असाधु शब्द है। इसीलिए पहले कहा जाता है कि साधु शब्दों के मध्य में असाधु शब्द, और असाधु शब्द को असाधु शब्द से साधु को कैसे? तो जब तुम व्याकरण पढ़ोगे तो तुमको प्रकृति का ज्ञान होगा, प्रत्यय का ज्ञान होगा, फिर दोनों कैसे जुड़ गया ये, और उसके बाद पता चल जाएगा कि दाल भात तरकारी असाधु, द्विदलम ओदन, है ना, सूप, ये सब साधु। अब किसी ने कहा कि हमको तो अर्थबोध दोनों से होता है, साधु से भी होता है और असाधु से भी होता है, तो हम साधु शब्द के लिए इतना परिश्रम क्यों करें? लक्ष्य लक्षण एतत् समुदित व्याकरण को। तो कहा कि पुण्य की प्राप्ति साधु शब्द है। पुण्य की प्राप्ति किससे होती है? असाधु शब्द से पुण्य की प्राप्ति। तो हम सब पुण्यवंतः भवेयुः, तस्मात् साधु शब्द का भी अध्ययन करना चाहिए, है ना। अब जो है ये व्याकरण की 3 परिभाषा है। इस व्याकरण को जो पढ़ता है ना, जो पढ़ाता है, उसको कहते हैं वैयाकरण। ऐसे वैयाकरण जो है जब वादी प्रतिवादी के रूप में बैठेंगे तो उनके द्वारा किया गया जो सिद्धांत होगा, निर्णय होगा, उसको सिद्धांत कहेंगे, है ना। और इस सिद्धांत का जो कौमुदी प्रकाश, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। आज बस करो, बहुत बोले हैं, फिर कल से जो ओम पूर्णमदः लाओ।